छोड़ो ही उसे, यहां से दूर। परंतु कहां, ये जानना नहीं चाहेंगे देव? नहीं, और बताने का प्रयास भी ना करना। मैं उस शिशु को एक दुस्वप्न की भांति भूल जाना चाहता हूं। जब एक माता अपने संतान को खिला रही हो तो उसकी आंखों में आंसू नहीं, मुख पर प्रसन्नता होती है। मुख पर अपनी 2 संतानों के समीप होने की संतुष्टि है देव, परंतु अनेक प्रयास करने पर भी अपनी एक संतान से दूर होने का दुख मेरी आंखों से आंसू बनकर निकल ही जाता है। अब तो क्रोध शांत कीजिए देव। दुनिया को अपनी किरणों से सुख देने वाले सूर्य देव, क्या अपने ही अंश को कष्ट देके आपके आदेश से मैं उसे अकेला छोड़ आई हूं? पर वो कैसे जिएगा देव? पुष्प अपनी जड़ से अलग होकर कैसे खिल सकता है? यदि आप आज्ञा दें तो क्या हम उसे यहाँ? बात संज्ञा, और पुनः यह प्रश्न ना पूछना। उस शिशु का स्मरण करते ही मुझे कष्ट होता है, और एक पत्नी को ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे उसके पति को कष्ट पहुंचे। परंतु एक माता होने के नाते अपनी संतान के प्रति भी मेरे कुछ कर्तव्य है। अपने पुत्र से दूर रहकर मेरा हृदय जलता है। क्या आपको कोई कष्ट नहीं होता? वो जितना मेरा उतना आपका भी अंश है। वो मेरा अंश नहीं है, और ना ही मैं उससे कोई संबंध रखना चाहता हूं। चलिए, भोजन का समय हो गया है देव। भोज्य कक्ष की ओर प्रस्थान करें। संज्ञा,
मैं अपने क्रोध को नहीं भुला सकता, परंतु यदि तुम्हारी ममता को कष्ट हुआ तो इसका परिणाम यम और यमी को भी भुगतना पड़ सकता है। अर्थात क्या मैं उसे यहाँ? नहीं, वो यहां कभी नहीं आएगा। मार्ग पर आ जाओ, अन्यथा मुझे तुम्हें मार्ग पर लाना होगा। देखते हैं ये आगे बढ़ने पर क्या करता है। कहा था ना, मुझे आगे बढ़ने पर विवश मत करना। क्षमा कर दो मुझे। मैं वचन देता हूं कि आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। किया तो दोबारा क्षमा की आशा मत रखना। अभी तो सूर्यास्त में बहुत देर है। हे महादेव, शनि कहीं भटक कर सूर्य के प्रकाश में ना चला जाए। तू मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमने मेरे भय से ये स्थान त्यागा है, अपने मन का बुरा विचार नहीं। और मैं तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हारे मन से ये बुरा विचार नहीं चला जाता। आचार्य, मैं देवलोक से आ रहा हूँ और मैंने देवताओं को बात करते हुए सुना।
परंतु हम सूर्योदय की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। आज रात्रि को ही उस शक्ति के स्रोत का अनुमान लगाएंगे। जाओ दमनाथ। भोजन के पश्चात जाऊं? तुम्हारे भोजन करने तक की प्रतीक्षा मैं कर सकता हूं, परंतु भाग्य कदाचित हमारी प्रतीक्षा ना करे। इसी समय सूर्यलोक के वन में जाओ, कदाचित वो ऊर्जा स्रोत वही है। और स्मरण रखना, तुम्हारा कार्य केवल उस बालक को ढूंढना है और मुझे सूचित करना है, और शीघ्रता करना, क्योंकि सूर्योदय के साथ ही इंद्र भी वहां पहुंचेगा। नींद नगर का सपना बटोही, ढूंढे रे पलकों की छैया। चंदा की चादर तारे बिछोना, कोमल से बदली की शैया। जा प्यारे राज दुलारे, लोरी सुनाए तेरी मैया। सो जा प्यारे राज दुलारे,